इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज फाइंड करना है। तो फंक्शन हमारा दिया हुआ है f(x = x³ - 3 if x is less than equal to 2 और x² + 1 if x is greater than 2। तो इसमें 3 केस बनेंगे। एक पहला केस बनेगा if x is less than 2, दूसरा केस x is greater than 2 और तीसरा केस क्या बनेगा x is equal to 2। तो पहला केस लेके चलते हैं। केस फर्स्ट, इफ x is less than 2, ठीक है। अगर x हमारा लेस देन 2 है तो फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन हमारा है x³ - 3। फंक्शन हमारा है x³ - 3, ठीक है। तो ये x³ - 3 एक कैसा फंक्शन है, ये ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये हम जानते हैं क्योंकि जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो ये भी हमारा कैसा फंक्शन हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो लिखेंगे हेंस, लिखेंगे सिंस दिस फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन, this function is polynomial function and we know that every polynomial is continuous function, hence this function is continuous at x is less than 2, ठीक है। ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है फॉर एवरी x is less than 2, ठीक है। अब हम दूसरा केस लेके चलते हैं। दूसरा केस क्या था हमारा, दूसरा केस है केस सेकेंड, इफ x is greater than 2। अगर x हमारा ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन हमारा है x² + 1। अब ये x² + 1 भी कैसा फंक्शन है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज continuous for every x is greater than 2, ठीक है। x is greater than 2 के लिए ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। अब हम क्या करेंगे, केस थर्ड लेकर चलते हैं। केस थर्ड है इफ x is equal to 2, ठीक है। तो x is equal to 2 पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, जब पॉइंट पे हमें वैल्यू, पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी रहती है तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल के तीनों को देखते हैं कि वो तीनों इक्वल है कि नहीं। अगर वो तीनों इक्वल रहते हैं तो हमारा फंक्शन कैसा रहता है, कंटिन्यूअस रहता है। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 डैश। अगर x हमारा 2 से थोड़ा सा छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, इफ x इज लेस देन 2 तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x³ - 3, x³ - 3। तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 का क्यूब -3 क्या हो जाएगा, 8 - 3 क्या आ गया, 5। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आई, 5, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आई 5। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, अगर x इज ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x² + 1। यहाँ पे 2 पुट करते हैं, 2² + 1, 4 + 1 क्या आ जाएगा, 5। यानी हमारी राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई, 5।
राइट हैंड लिमिट भी हमारा क्या आ गया 5। अब उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे चेक करेंगे, क्या आएगी f2। जब x इज इक्वल टू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब माइनस 3। तो एक्स क्यूब माइनस 3 की जगह x की जगह 2 रखेंगे तो 2 क्यूब माइनस 3 हो जाएगा, यानी 8 माइनस 3 क्या आ गया 5। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी 5 आ रही है, और f2 भी क्या आ रहा है 5 आ रहा है, यानी ये तीनों इक्वल आ गए। जब ये तीनों इक्वल आ गए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f of 2, hence this function is continuous at x is equal to 2। यानी ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 2 पर। ठीक है, तो हमारा इस फंक्शन में कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो लिख सकते हैं दिस फंक्शन हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।